ये सीमाएं कोई बंद नहीं हो गई हैं। ऊपर नीचे हो सकता है। ये सीमाएं कहीं कोई बंद नहीं है। उद्देश्य इंडिया गठबंधन में सबका ये है कि सीटें जीती जाएं। और अगर इंडिया गठबंधन को ये महसूस होता है कि राष्ट्रीय लोकदल 7 के अलावा भी सीटें लड़ सकता है तो इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। लेकिन जो मुद्दे नीतीश कुमार जी के समय में गठबंधन बनाने में थे, मुद्दे आज भी वही कायम हैं। तो जब मुद्दे वही कायम हैं तो नीतीश कुमार जी तो मुद्दों को छोड़ करके चले गए। जब वो मुद्दे सॉल्व नहीं हुए हैं तो बिहार की 15 करोड़ जनता क्या उनको माफ कर देगी? बिहार की 15 करोड़ जनता ना तो नीतीश जी को माफ करने वाली है और ना भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाली है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने अब एनडीए का हाथ वापस से थाम लिया है। बात करने के लिए आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे जी मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, नीतीश कुमार सूत्रधार थे इंडिया अलायंस के, अब वही चले गए हैं इंडिया में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं झटका लगा है इंडिया अलायंस को? देखिए, इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के बना था। जिन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था, नीतीश कुमार जी ने उसकी पहल की थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने उसको बढ़ाने का काम किया था। लेकिन जो मुद्दे नीतीश कुमार जी के समय में गठबंधन बनाने में थे, मुद्दे आज भी वही कायम हैं। तो जब मुद्दे वही कायम हैं तो नीतीश कुमार जी तो मुद्दों को छोड़ करके चले गए। बिहार की 15 करोड़ जनता जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया, जिसके साथ नीतीश कुमार जी ने विश्वासघात किया, जिन मुद्दों को वो उठाते रहे, क्या वो मुद्दे सॉल्व हो गए? जब वो मुद्दे सॉल्व नहीं हुए हैं तो बिहार की 15 करोड़ जनता क्या उनको माफ कर देगी? बिहार की 15 करोड़ जनता ना तो नीतीश जी को माफ करने वाली है और ना भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाली है। इन्होंने साजिश के तहत नीतीश कुमार जी को तो इंडिया गठबंधन के लोग बड़ा नेता बनाना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि वो नेतृत्व की श्रेणी में रहे, लेकिन वो तो फिर से बिहार तक सीमित हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है और इसके जो परिणाम होंगे वो वहाँ की जनता, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की ये हताशा है। सीट्स को लेकर भी चर्चा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि 11 सीटों के साथ वो कांग्रेस के गठबंधन को खोल रहे हैं। तुरंत कांग्रेस पार्टी का जवाब आ गया कि अभी तो सीट्स डिसाइड ही नहीं है। अजय राय कहने लगे कि जल्दबाजी में ट्वीट किया गया है। देखिए, ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कितनी सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये चीज़ें पहले से तय हुई थी कि जो जहां जीतने की स्थिति में हो, कोई भी दल चाहे जिस राज्य में हो, जिस क्षेत्र में हो, जो जहां जीतने की स्थिति में हो वही वहां पर लड़े। केवल लड़ने के लिए सीटें ना ली जाए। तो ये गठबंधन के लोग ये तय कर रहे हैं, गठबंधन के लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि जो दल जहां प्रभावशाली हो, जो जहां जीत सकता है वो लड़े। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 20 से 25 सीट मांगी। नहीं, ये तो कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस को तय करना है कि वो कितनी सीटें चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आरएलडी को 7 सीटें अखिलेश ने दी है, म्यूचुअल बातचीत हुई है। अब चर्चा ये भी है कि आरएलडी 2 और सीट्स की डिमांड कर रही है। देखिए, कोई डिमांड नहीं है। हमारा उनका 7 सीटों पर समझौता तय हो गया और हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। हमारे उनके बीच में सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं और ना सीटों की संख्या अंतिम है। अगर हम कहीं जीतने की स्थिति में हैं और इंडिया गठबंधन इसको चाहता है कि महसूस करता है कि राष्ट्रीय लोकदल इन सीटों पर लड़ सकता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति थोड़े है। ये सीमाएं कोई बंद नहीं हो गई हैं। ऊपर नीचे हो सकता है। ये सीमाएं कहीं कोई बंद नहीं है। उद्देश्य इंडिया गठबंधन में सबका ये है कि सीटें जीती जाएं। और अगर इंडिया गठबंधन को ये महसूस होता है कि राष्ट्रीय लोकदल 7 के अलावा भी सीटें लड़ सकता है तो इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। और हमारी चूंकि तैयारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भीड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को सुनने के लिए आ रही है, उनके कार्यक्रमों में आ रही है, उससे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान, सभी लोग राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी के प्रति उनकी चाहत बढ़ी है। तो अगर कहीं कोई गठबंधन महसूस करता है तो ये गठबंधन का काम है। सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं। आपको लगता है अगर 2 और मिलते हैं तो जयंत चौधरी का, जैसे आपने बताया, माहौल है वहां पर, तो
आरएलडी और बेहतर परफॉर्म कर सकती है? नहीं, आरएलडी अगर मिलेगी तो भी परफॉर्म करेगी, और नहीं मिलेगी तो जो भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार लड़ेगा उसके पक्ष में परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर ये गठबंधन तय करता है कि राष्ट्रीय लोकदल 7 से ज्यादा भी लड़ सकता है, तो ये कोई सीमा बंद नहीं हुई है, सीमा खुली हुई है। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल दुबे जी। साफ कहा है, सीमा खुली हुई है, सीट्स बढ़ सकती हैं। अब मसला यही है केवल कि सीट्स कब फाइनल होती हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल आरोप ये लगा रहे हैं कि सीट शेयरिंग शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक शायद खाका जो तैयार नहीं हुआ है। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि जो सूत्रधार नीतीश कुमार है वही पार्टी छोड़कर, वही अलायंस छोड़कर निकल चुके हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।